Everyone, the news is about Justice Hema Committee. So, this committee is in news from so many weeks on sexual harassment of women in Malayalam cinema. Okay, so वैसे तो सारे वुमेंस प्रॉब्लम में है, डिफ़िकल्टीज़ में है, लेकिन हम इस बार ये कमेटी की रिपोर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है. ओके, हेमा कमेटी. अब एक्चुअली हमें क्या करना है, दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द मेंस. ठीक है, आई डोंट थिंक कि प्रीलिम्स में पूछेंगे, बट दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस. अगर तुम्हें कोड करना हो वुमेन एम्पावरमेंट के क्वेश्चन में. सो द न्यूज़ इज़ लाइक केरला गवर्नमेंट ने ये कमेटी फॉर्मुलेट की थी. ठीक है, कि जो भी अभी जो उनके इंडस्ट्री में पावर ग्रुप्स है ना, काउच कास्टिंग, लैक ऑफ इसेंशियल फैसिलिटीज़ जैसे टॉयलेट्स, चेंजिंग रूम, सेफ ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों को हाईलाइट करते हुए ये कमेटी बनाई गई थी कि वुमेंस में क्या रिकमेंडेशन है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स हैं. ओके, तो पहले ही चीज़ इन्होंने बताई है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वुमेंस का ज़्यादा करके वर्क प्लेस पे, उनके रीज़न्स क्या है. पहला रीज़न तो उन्होंने बताया है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ऑब्वियसली है वो. ओके, ये जो मेल डोमिनेशन है ये सेक्सुअल डिमांड्स करता है ना, ये पता ही है सबको कि ये सेक्सुअल डिमांड्स करते हैं फॉर राइजिंग इनटू हायर पोजीशंस. और किसी वुमेंस को इस लेवल से हायर लेवल पे जाना है तो वो जो मेल डोमिनेशन है हमारा, ये मेल डोमिनेशन डिमांड करता है सेक्सुअल डिमांड्स. ये फर्स्ट थिंग. सेकेंड रीज़न उन्होंने बताया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्यों होता है. दूसरा रीज़न उन्होंने बताया कि ऑनलाइन हैरेसमेंट, जैसे कि ट्रोलिंग, वल्गर पिक्चर वीडियोज़, इससे थ्रेटन करना. तीसरा रीज़न उन्होंने बताया कि जो लीगल कंप्लायंस है वो है ही नहीं, जैसे कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए जो पॉश एक्ट 2013 के अंडर है, लेकिन बनाई नहीं गई है. ठीक है, वहाँ पे है इस एक्ट में, लेकिन बनाई नहीं गई है. तो अभी सोचो कि अगर कोई भी वुमेन कोई पुलिस स्टेशन में जाती है एफआईआर करने, तो उसका तो डिस्क्लोज़ होगा ना कि एक्चुअली इन्होंने एफआईआर किया है ना. अब एफआईआर किया उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोसाइटी उनको कौन से नज़र से देखती है, उसी नज़र से देखती है कि इस पर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है. ठीक है, तो ये सब टैबू टॉपिक्स है, इसीलिए इन्होंने कहा था कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाओ. ओके, नेक्स्ट. आईसीसी इज़ अ मैंडेटरी इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग. आईसीसी मतलब क्या हो, ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी. ऐसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हर एस्टेब्लिशमेंट में होनी चाहिए जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं. ठीक है, और जहाँ पे मेजॉरिटी वुमेन्स है वहाँ पे तो ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए. कभी कभी क्या होता है कि कमेटी बनती भी है और उस कमेटी का हेड वुमेन्स होते हैं, और वो वुमेन्स भी एक्चुअली वुमेन्स को सपोर्ट नहीं करता है. ऐसा बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, कॉलेजेस में केसेस हो चुके हैं. ओके, तो ये सब चीज़ें होती है. नेक्स्ट थिंग, मेजर रिकमेंडेशंस. क्या रिकमेंड किया इन्होंने, कैरेक्टराइजेशन ऑफ वुमेन इन सिनेमा. कैरेक्टराइजेशन ऑफ वुमेन इन सिनेमा, कि वुमेन को जो हम डिपिक्ट करते हैं, दिखाते हैं, ये बस वो आइटम सॉन्ग्स वगैरह होते हैं वही मत दिखाया जाए. उनको एज अ सिविल सर्वेंट दिखाओ, एम्बेसडर्स, लीडर्स की तरह दिखाओ. ओके, तो ये एक रिकमेंडेशन है कि वुमेन का जो डिपिक्शन है सिनेमाज में वो चेंज करो. जेंडर अवेयरनेस लाओ, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाओ. ये जो पावर की मोनोपोली है, जो मेन उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको चैलेंज करने के लिए जेंडर अवेयरनेस लाओ. मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी. मस्कुलिनिटी इसका मतलब ये नहीं होता है मसल दिखाना और किसको ऑपरेस करना. ओके, मस्कुलिनिटी मतलब वो चीज़ जो तुम्हें पावर दे कि जो डिप्राइव्ड है उनको भी एम्पावर करे. ये होती है मस्कुलिनिटी की डेफिनेशन.
तो मस्कुलिनिटी जस्टिस, इक्वलिटी और कंपैशन की तरह काम करे, ना कि वायलेंस या अग्रेशन की तरह, है ना। तो किसी को अगर तलवार दे दी ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मार काट करते हुए फिरे कि मेरे पास तलवार है, मैं पावरफुल हूँ। नहीं, तलवार इस अगर दी तो इसका मतलब ये है कि तुम उस तलवार को उसी के लिए यूज़ करो कि अगर किसी पे ऑपरेस हो रहा है, कोई किसी पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए जस्टिस दो। नेक्स्ट, फेमिनिटी, वो साइलेंट सफरिंग से और पैसिवनेस से थोड़ा दूर होना चाहिए, है ना। जैसे हम कहते हैं कि लड़की है तो लड़की को एकदम शांति रहना चाहिए, ऑब्वियसली रहना चाहिए, बात ही नहीं करती रहनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे कुछ थोड़ा सा भी इनजस्टिस हो रहा है वहाँ पे उनको उनकी आवाज़ उठानी पड़ेगी, है ना। आदमी भी बहुत ज़्यादा बोलता है, वहीं पे बोलना चाहिए जहाँ पे ज़रूरत है, हर जगह नहीं। जहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है वहाँ पे बोलो। ओके, नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ वेलफेयर फंड्स, कि अगर कोई वुमेन प्रॉब्लम में है तो उनके लिए कोई फंड क्रिएट किया जाए, ठीक है, ताकि अगर कोई वुमेन जॉब से निकल रही है ना, तो जैसे उनको या चाइल्ड बियरिंग है, हेल्थ से कोई रिलेटेड इशू है, तो उनको फंड दिया जाए, वेलफेयर फंड। अभी तक क्या क्या हमने ये सब मेजर्स लिए हैं। पहला मेजर हमने लिया है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1987, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1987, विशाखा एंड अदर स्टेट्स ऑफ राजस्थान 1997, भारतीय न्याय संहिता 2023 चैप्टर 5, गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे शी बॉक्स, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स। और अभी अभी तो एक नया ये भी आया, रिपोर्ट आया है कि गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया के हॉस्टल्स है, उस इंडिया के हॉस्टल्स का एक लिस्ट बनाएगा अकॉर्डिंग टू, यानी उनको नंबरिंग करेगा अकॉर्डिंग टू देयर सेफ्टी, वुमेन कंप्लायंस रूल्स, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों को लेके एक लिस्ट बनाने वाला है। आने वाले 10-12 दिन में आ जाएगी वो लिस्ट। ओके, so this was the measures that had been taken. Women should not only get empowered, they should be at that stage that they should empower others. That is what I think, है ना। ऐसी जगह पे इतनी ताकतवर बनना चाहिए वुमेन कि वो खुद उनके लिए दूसरे काम नहीं कर रहे, है ना। उनका ऐसा होना चाहिए कि उनमें इतनी ताकत हो कि आगे वाले उनके लिए काम कर रहे हैं उनके कहने पे, ना कि वो किसी के कहने पे काम करे। तो इतना खुद को एम्पावर करना पड़ेगा। इसके लिए 2-3 चीज़ें ही है। एक, फिज़िकल हार्ड वर्क, है ना, फिज़िकली स्ट्रांग बनो, मेंटली स्ट्रांग बनो, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनो, ठीक है, ताकि जब तुम बात करो तो आगे वाले को एकदम शेक कर दो, वो उसके बाद बोले ही ना। किसी पे हाथ उठाओ तो आने वाले वक्त में उसको वो हाथ देख के डरना चाहिए, इस टाइप का। सो होप द कंडीशन विल बी बेटर, और वो बेटर होंगी भी, नो वरी। सो दिस वॉज द न्यूज़, थैंक यू।